हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर आपके लिए इस बार लेकर आई हूँ एक कहानी। ये कहानी कहाँ की है? जंगल की कहानी है। इस कहानी में कौन है? जंगल के सारे जानवर हैं और जंगल में एक नई चीज़ देखने को मिली। क्या देखने को मिला? फेसबुक। फेसबुक आप जानते हो क्या हुआ? क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके द्वारा हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से बातें करते हैं और लोगों से कनेक्ट रहते हैं। तो ये फेसबुक अभी तक तो हम लोग अपने मोबाइल्स में चलाते थे ना, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में चलाते थे, बट ये फेसबुक अभी जंगल में भी चल रहा है। कैसे चलेगा अभी हम देखते हैं। अभी इसके पहले आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? एक कविता पढ़ी थी ना। अभी हम फिर से एक कहानी पढ़ेंगे। तो अभी ओपन कीजिए आप अपनी हिंदी परिवेश की बुक, उसमें पेज नंबर 36 निकालिए, पाठ 5, जिसका नाम है जंगल में फेसबुक। चलो स्टार्ट करें कहानी। आप ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको सुनने में। सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। सुंदर वन पता है क्या है? एक जंगल है। सुंदर वन एक जैसे एरिया है जहाँ पे सारे जानवर रहते हैं। वहाँ पे एक खरगोश रहता था। उसकी कहानी, वह बहुत बुद्धिमान था। जनरली खरगोश बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो भी खरगोश बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। इसीलिए जंगल में, मतलब फॉरेस्ट में जितने जानवर थे वो सब उसका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वो तुरंत खरगोश के पास आ जाते। जब भी जंगल में कोई परेशानी होती, किसी को कोई भी मुसीबत होती, तो सब तुरंत खरगोश के पास आते। खरगोश भी उनकी समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। तो खरगोश क्या था? बहुत बुद्धिमान था, तो वो किसी भी समस्या का हल बहुत जल्दी से ढूंढ लेता था। तो वो लोगों की बातें सुनता था और उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में बहुत जल्दी सॉल्व कर देता था। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। वन मतलब जंगल। उसमें खरगोश घूम रहा था तो तभी क्या हुआ? उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। स्क्वायरल होती है ना गिलहरी, वो पेड़ के नीचे खड़े होकर रो रही थी। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। गिलहरी ने क्या बताया कि उसकी जो माँ है वो दूसरे शहर में रहती है और वो यहाँ अकेली है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है, बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। तो जंगल में क्या था? ये बहुत अच्छा वाला जंगल था, यहाँ टेलीफोन भी था। वाह, सारे जानवर एक दूसरे से टेलीफोन से बातें भी करते थे। पर यहाँ क्या हुआ? गिलहरी की जो माँ दूसरे शहर में थी, दूसरे शहर के जंगल में थी, वहाँ पर टेलीफोन खराब हो गया था, तो बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो गिलहरी की अपनी माँ से बात नहीं हो पा रही थी। अगर माँ से बहुत दिन बात ना हो तो सब कोई परेशान हो जाता है ना, हर कोई। ऐसे ही गिलहरी बहुत परेशान थी। तो गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ। जो खरगोश था रैबिट, उसको बहुत दुख हुआ कि गिलहरी अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही, इतने दिन हो गए और बहुत परेशान है। वह थोड़ा और आगे गया तो उसे दो चूहे बातें करते दिखाई दिए। चूहे जानते हो ना, रैट। वो आगे जाकर उसने देखा, खरगोश ने, कि दो रैट थे जो आपस में बातें कर रहे थे, चूहे। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार ना मिलने से दुखी थे। तो जंगल का टेलीफोन खराब था, इसीलिए सारे जानवर उदास थे क्योंकि वो अपने अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बातें नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो चूहे भी दुखी थे। इस प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। तो बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे थे जो अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव सबसे बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सब खराब होने से, टेलीफोन खराब होने से उदास थे, मतलब बहुत दुखी थे। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। उदास और परेशान मतलब ऐसे दुखी और टेंशन में देख के खरगोश बेचैन होना मतलब बहुत, हम लोग बहुत परेशानी हुई तो बहुत बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही बेचैन मतलब उसका रिलैक्स चला गया कि वो बहुत परेशान हो गया कि क्या करना चाहिए इनके लिए। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। उसने देखा कि सभी लोग परेशान हैं तो उसका कुछ सॉल्यूशन प्रॉब्लम का निकालना चाहिए, तो वो एक ट्रिक सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा, उसे एक ट्रिक आई दिमाग में।
अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। अगले दिन खरगोश ने क्या किया, अर्ली मॉर्निंग जाग गया और सभी एनिमल्स और बर्ड्स को कहाँ बुलाया, पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है और मुझे एक उपाय सूझा है। उसने सबको बुलाया मीटिंग के लिए और कहा, मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सोचा और एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। जिज्ञासा मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ रैबिट को देखने लगे सारे एनिमल्स और सारे बर्ड्स। फिर क्या हुआ, कैसा उपाय, सबने एक साथ पूछा, सब खुश हो गए। पूछा कैसा प्लान बनाया, क्या ट्रिक है आपके पास, क्या सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का। तो खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है। समय के साथ चलने में मतलब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ऐसे में भी आगे बढ़ना चाहिए, मतलब हमें भी अपने आप में चेंज लाना चाहिए। ऐसे ही समय के साथ चलने में भी हम सबकी भलाई है, इसलिए क्यों ना हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। रैबिट ने क्या कहा कि हम भी चलो इंटरनेट का यूज़ करते हैं जंगल में। और सब लोग क्या है ना, अभी टेलीफोन तो पुरानी चीज़, उसके बाद मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, लोग इंटरनेट से बात करने लगे, लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर की जगह लैपटॉप चलने लगे, ऐसा ना। तो उसने कहा क्यों ना हम लोग भी अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करें, थोड़ा चेंज लाएं। तो इन जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए रैबिट ने सबको एडवाइस दिया। फिर इंटरनेट, सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले, चौंक कर मतलब सरप्राइज होके उन्होंने पूछा, इंटरनेट? खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहें बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो खरगोश ने क्या की, थोड़ी सी स्माइल की और बोला, हाँ फ्रेंड्स, अब हम इंटरनेट के थ्रू अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पहचान वाले सभी से बातें कर सकते हैं और सब सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो तोते ने क्या बोला तुरंत बीच में कि ऐसे तो हम सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब अपनी बातें यहाँ से वहाँ तो हम टेलीफोन से भी पहुँचा देते हैं, तो फिर हमें इंटरनेट की क्या ज़रूरत है। हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कर सकते हो, परंतु इंटरनेट तस्वीर नहीं देख सकते, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते। तो रैबिट ने क्या कहा, आप टेलीफोन से सिर्फ बातें कर सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो, बट क्या फेस टू फेस बातें कर सकते हो, नहीं कर सकते ना इंटरनेट के बिना। तो खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश की जब बातें सुनी तो सब एक दूसरे को देखने लगे। और क्या हुआ, खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा हो तो हम अपने ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। उसने कहा, हम अपने लेटर्स होते हैं ना, मेल्स, जो वो कहीं से भी कभी भी भेज सकते हैं और किसी भी टाइम अपने पास मेल्स पढ़ सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल पता चाहिए। होता है ना, ईमेल आईडी होती है जिससे मेल भेजते हैं लोगों को, और लोग जब भी अपना मेल ओपन करेंगे और उस मेल को पढ़ लेंगे। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है, मतलब बहुत प्रोग्रेस कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट्स बना ली हैं। सोशल साइट्स मतलब सोशल समाज, मतलब समाज से जुड़ने वाली, एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली साइट्स। तो फेसबुक, व्हाट्सएप यही तो है ना, लोगों ने बना लिए हैं। तो एनिमल्स ने क्या कहा, अभी मनुष्य ने तो ऐसे हम लोग चलाते हैं ना व्हाट्सएप, फेसबुक, तो जानवरों ने भी सोचा कि जब इंसान, मनुष्य ये सब चलाते हैं तो हम भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें। इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने मित्रों का, अपने चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसने क्या कहा, हम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं कि आज हमने क्या किया, आज हम क्या कर रहे हैं, जंगल में क्या नया हुआ, ये सब सबको बता सकते हैं। आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए, ना कार्ड छपवाने या ना चिट्ठी लिखने की परेशानी और ना ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सिरदर्दी। उसने क्या कहा, अगर किसी का बर्थडे है तो हम एक मेल सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे सबको इनविटेशन पहुंच जाएगा और इसके लिए हमें कार्ड नहीं छपवाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चिट्ठी लिखने मतलब लेटर लिखने में बहुत टाइम लगता है, वो भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा टाइम, और ना ही हमको जो हम लेटर पोस्ट करते हैं उसके लिए टिकट लगाना पड़ता है ना, तभी तो लेटर पोस्ट होता है।
तो ना ही टिकट लगाने की सिरदर्दी। अरे वाह, यह तो सचमुच कमाल का विचार है, सभी पशु पक्षियों ने सोचा। सभी एनिमल्स वर्ड्स ने क्या सोचा, सभी पशु पक्षियों ने, कि ये तो बहुत कमाल का विचार है, बहुत अच्छा आइडिया है। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। एडवाइस किसने दी थी, रैबिट ने। बट कोई भी बड़ा काम हो तो राजा किंग ही उसकी परमिशन देगा ना, तभी तो कोई काम हो सकता। तो जंगल का राजा कौन होता है, शेर। शेर ने तुरंत क्या किया, उसकी बात शेर को भी अच्छी लगी, तो उसने तुरंत परमिशन दे दी कि जंगल में भी इंटरनेट लगा लिया जाए। तो जंगल में कंप्यूटर आ गया और इंटरनेट लगा दिया गया। फिर सभी पशु पक्षी ने अपने ईमेल का पता बनाया। सबने अपना एक ईमेल अकाउंट बनाया, और ईमेल अकाउंट बनाने के बाद क्या किया, अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियाँ और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती थी। तो सभी क्या करते थे, अपना ईमेल खोलते थे और देखते थे किसने क्या फ़ोटो भेजी है, क्या मैसेज भेजा है, और सबकी बात हो जाती थी। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े मित्र भी मिल गए थे। फेसबुक को उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स सर्च किए जो बहुत टाइम पहले उनसे बिछड़ गए थे, लेकिन फेसबुक की हेल्प से उनको वो भी मिल गए, क्योंकि उनका भी फेसबुक अकाउंट था। तो वो उनसे बातें करने लगे। कैसी लगी स्टोरी, अच्छी थी ना जंगल की। जंगल में फेसबुक आया, उनको भी कितना मज़ा आया। अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नए शब्द। नए शब्द क्या है, सम्मान। सम्मान का मतलब क्या होता है, आदर, मतलब रिस्पेक्ट। संबंधियों मतलब रिश्तेदारों, मतलब रिलेटिव्स, जानते हो ना रिलेटिव्स। उदास मतलब दुखी। बेचैन, बेचैन का मतलब परेशान। परेशान तो जानते हो ना, थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं तो परेशान होते हैं, वही। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, मतलब कुछ भी नया जानना हो ना तो उसको जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा। समस्याओं मतलब परेशानियों। आदान प्रदान मतलब लेना और देना। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। आवश्यकता मतलब जरूरत। सुविधा, सुविधा मतलब आराम। उन्नति, उन्नति का मतलब क्या है, तरक्की, मतलब प्रोग्रेस। अवसर मतलब मौका। निमंत्रण मतलब बुलावा, मतलब इनविटेशन। हो गए ना नए शब्द। अभी क्या है, श्रुत लेख। श्रुत लेख मतलब लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स, तो आपको सुनकर लिखना है। बुद्धिमान, ये शब्द है ना। समस्याओं, सम्मान, टेलीफोन, संबंधियों, जिज्ञासा, इंटरनेट, उन्नति, आवश्यकता, चिट्ठी, कंप्यूटर, मनुष्य। फिर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं ना, इनके हमें उत्तर देना है। कैसे उत्तर देना है, मौखिक। वेरी गुड, अभी तो समझ गए ना मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब बोलकर। सुंदरवन में कौन रहता था, सुंदरवन में कौन रहता था, जल्दी बताओ। पूरी स्टोरी पढ़ी है ना आप लोगों ने, थोड़ी देर सोच के बताओ। सुंदरवन में सबसे स्टार्टिंग में था ना, फर्स्ट पेज पर, सुंदरवन में एक बुद्धिमान खरगोश रहता था। तो आंसर क्या होगा, सुंदरवन में एक खरगोश रहता था। फिर पेड़ के नीचे कौन रो रहा था, कौन रो रहा था, गिलहरी। वेरी गुड, पेड़ के नीचे गिलहरी रो रही थी। जंगल के पशु पक्षी क्यों उदास थे, जंगल में टेलीफोन खराब होने से पशु पक्षी उदास थे। जंगल में कंप्यूटर इंटरनेट लगाने का आदेश किसने दिया था, बताओ किसने दिया था, रैबिट ने दिया था, नहीं दिया था ना। कौन देता है आदेश, किंग मतलब राजा। तो जंगल में इंटरनेट लगाने का आदेश जंगल के राजा शेर ने दिया था। अभी कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं, लिखित मतलब लिखकर, इनका आपको आंसर लिखना है। पहला है का नंबर, सभी पशु पक्षी खरगोश का सम्मान क्यों करते थे, खरगोश बहुत बुद्धिमान था इसलिए सब खरगोश का सम्मान करते थे। गिलहरी ने रोने का क्या कारण बताया, गिलहरी ने कहा कि मेरी माँ शहर में अकेली रहती है, जंगल का टेलीफोन खराब है जिसके कारण उसकी कोई खबर नहीं मिली है, इसीलिए तो गिलहरी रो रही थी ना गिलहरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास क्यों बुलाया, खरगोश ने पशु पक्षियों की समस्याओं का उपाय खोज लिया था, यही बताने के लिए उसने पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था, इसीलिए तो सबको पेड़ के पास बुलाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खरगोश को क्या उपाय सूझा, उसको क्या ट्रिक आई थी माइंड में, खरगोश ने जंगल में इंटरनेट लगवाने का उपाय
सुझाया। उसे क्या ट्रिक आई थी कि जंगल में इंटरनेट लगवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश ने इंटरनेट का क्या लाभ बताया, उसने क्या बेनिफिट्स बताए थे इंटरनेट लगाने के। खरगोश ने बताया कि इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों, सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। ये तो बताया सर, इंटरनेट के थ्रू हम किसी से भी कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर में क्या है, पाठ के अनुसार वाक्य के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। का नंबर, पेड़ के नीचे एक चींटी रो रही थी। चींटी रो रही थी नहीं ना, गिलहरी रो रही थी। वेरी गुड, तो इसमें क्रॉस लगाएंगे, करेक्ट नहीं है ये। फिर नेक्स्ट, सभी पशु पक्षी जंगल का टेलीफोन खराब होने से उदास थे। ये वाला सही है या गलत है, अब जल्दी से बताओ। ये वाला बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, शेर ने पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। शेर ने बुलाया था नहीं ना, खरगोश ने बुलाया था। वेरी गुड, तो ये रॉन्ग है। फिर इंटरनेट के द्वारा ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, हम मेल कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह, वहाँ से मेल भेज सकते हैं। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया। बिल्कुल सही है, सबने इंटरनेट यूज़ करने के लिए अपना अपना ईमेल अकाउंट बनाया था। फिर नेक्स्ट नंबर 3, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश मतलब हमने जो अभी स्टोरी पढ़ी ना, उसमें से थोड़ा सा छोटा सा पार्ट, गद्य मतलब स्टोरी, उसका छोटा सा पार्ट, अंश मतलब पार्ट ले लिया गया और यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हमको पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी में ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो एक बार खरगोश वन में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो। गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती हैं। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है, बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। फिर अब क्या है क्वेश्चन का नंबर, वन में कौन घूम रहा था। वन में एक खरगोश घूम रहा था। खरगोश ने गिलहरी से क्या पूछा। खरगोश ने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो। यही तो पूछा था ना, उसमें लिखा है दूर का विलोम क्या होता है। दूर का विलोम क्या होता है, दूर का पास होता है। अभी क्या है भाषा की बात। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे सुंदर वन में एक खरगोश रहता था, वह बहुत बुद्धिमान था। इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है जो खरगोश के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तो सुंदर वन में एक खरगोश रहता था, खरगोश की जगह हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, खरगोश बहुत बुद्धिमान था, ऐसा बोल सकते थे ना, पर हमने क्या बोला, वह बहुत बुद्धिमान था। तो खरगोश के स्थान पर हमने वह शब्द यूज़ किया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने खरगोश जानवर का नाम है, तो ये क्या हुआ, संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर हमने वह यूज़ किया, तो ये सर्वनाम शब्द हो गया। तो ऐसे ही खरगोश वह शब्द सर्वनाम है जो खरगोश के स्थान पर प्रयोग हुआ है। सर्वनाम शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तब इसमें शब्द दिए हैं, अब इसमें से हमें देखना है कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। गिलहरी, पेड़, मेरी, मित्र, मुझे, उसे, सूचना, हम, पशु, बरगद, तुम, इंटरनेट, उन्नति, वह, उसने, कंप्यूटर, फेसबुक, ये कितने सारे शब्द दिए हैं ना। अभी हमें इसमें से सिर्फ क्या निकालना है, सर्वनाम शब्द। तो पहला सर्वनाम शब्द क्या है, गिलहरी है, नहीं है। पेड़ है, नहीं है। मेरी शब्द सर्वनाम, इस पर टिक कीजिए। मित्र है, नहीं। मुझे शब्द सर्वनाम है। मुझे किसी इंसान की बात हो रही है ना, तो ये संज्ञा के स्थान पे यूज हुआ है। उसे, ये भी सर्वनाम शब्द है। फिर सूचना है, नहीं। फिर हम शब्द सर्वनाम है। पशु नहीं है, बरगद नहीं है। तुम शब्द क्या है, सर्वनाम है। इंटरनेट नहीं है, उन्नति भी नहीं है। फिर वह शब्द क्या है, सर्वनाम। वह के बाद क्या है, उसने भी सर्वनाम शब्द है। फिर कंप्यूटर नहीं है, फेसबुक भी नहीं है। सेकंड नंबर पे आइए, नीचे दिए वर्ण और शब्द क्रम से दिए गए हैं। ये क्या है ना, इसमें अक्षर मतलब वर्ण दिए गए हैं, ये क्रम से मतलब सीक्वेंस अल्फाबेटिकली अरेंज हैं। कुछ नीचे शब्द भी दिए गए, तो इसमें देखो अपने, आ से स्टार्ट है। फिर आदान, आ से स्टार्ट है, ये अपने अ से है। फिर आ से है आदान। फिर उपाय। तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज, जो जिसके पहले आता है उसके पहले ही लिखा है। तो अभी यहाँ नेक्स्ट में क्या है, अब नीचे दिए शब्दों को भी इसी प्रकार शब्दकोश के
क्रम से लिखिए। हिंदी की जो अक्षर होता है, वर्णमाला होती है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। इंग्लिश में होता है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं ABCD के अकॉर्डिंग, ऐसे यहाँ पर आ से लास्ट का क्या होता है ज्ञा, इसके बीच के जो वर्ण होते हैं वर्णमाला में उसके अकॉर्डिंग हमको इनको अरेंज करना है। तो जंगल, डाकघर, गिलहरी, उदास, पशु, तरीका, सम्मान। तो जा के बाद डा आता है, फिर गा आता है, नहीं ना, तो ये रॉन्ग है। तो सबसे पहले आ आता है, तो अवसर शब्द इसमें से लेके लिखेंगे, फिर उदास, फिर गिलहरी, फिर जंगल, फिर डाकघर, फिर तरीका, फिर क्या आएगा पशु, फिर लास्ट में सम्मान। ऐसे ही आता है ना, सबसे पहले आ आता है, फिर ऊ आता है, फिर गा आता है, फिर जा। तो बीच बीच के तो शब्द नहीं है, लेकिन जो जिसके बाद आता है उसको सी के बाद लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 3rd नंबर, चित्र देखकर खाली स्थान में एक शब्द लिखिए। देखो पिक्चर बनी हुई है, आपको पिक्चर देखना है और इसमें खाली स्थान में लिखना है। पेड़ के नीचे एक क्या बना है, गिलहरी रो रही थी। जंगल का टेलीफोन खराब था। खरगोश ने पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। ये तो बहुत इजी था ना। फिर 4th नंबर, दिए गए शब्दों को विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। इसमें देखो शब्द दिए हैं और विलोम शब्द या हिंट दिया है, तो आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। दुख का क्या होता है, सुख। मित्र का क्या होगा, शत्रु। सम्मान का अपमान। बुद्धिमान का मूर्ख। दूर का पास। राजा का रंग। उन्नति का अवनति। सुविधा का असुविधा। फिर 5वां नंबर, पढ़िए, समझिए और नए शब्द बनाइए। इसमें क्या है, पहले एक शब्द वर्ण दिया है, फिर शब्द दिए, तो इनको मिला के एक शब्द बनाना है। तो बेचैन एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही बे और ईमान, बेईमान। ऐसे ही नेक्स्ट, प्रयोग, प्र में यत्न लगाएंगे तो प्रयत्न। ऐसे आ और देश, आदेश। आ और राम, आराम। ना और समझ, ना समझ। ना और राज, नाराज। फिर क्या है, मूल्यपरक प्रश्न। अभी इसमें क्या है, मूल्यपरक प्रश्न में कुछ क्वेश्चन है। फेसबुक क्या है, घर के बड़ों से पूछे, उसके लाभ हानि बताइए, लिखिए। और ये सारे क्वेश्चन है। आप सबका सम्मान पाने के लिए आपको सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपकी उम्र के बच्चों को क्या फेसबुक व्हाट्सएप का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चंस हैं। तो आपकी उम्र के बच्चों को फेसबुक और व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये हमारे बड़ों की यूज़ के लिए होता है। सबका सम्मान पाने के लिए आपको सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ना। इसके अभी फेसबुक क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने इतना तो पढ़ा है, आपको पता होगा ना फेसबुक क्या है, लाभ हानि भी पता है। देखो फेसबुक एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसके माध्यम से अपने मित्रों, परिवारजनों, परिचितों के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये तो खरगोश ने भी सबको बताया था ना कि क्या करते हैं हम फेसबुक से, उससे हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने जान पहचान वालों से सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान, मतलब अपने बातें एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स, लाभ क्या हैं, इसके सदस्य बनकर हम देश विदेश में बैठे व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। जो बहुत दूर दूर अगर हम लेटर सेंड करेंगे तो बहुत टाइम में जाएगा ना, और अगर हम कॉल भी करेंगे तो कहीं विदेश में हमें किसी और इंटरनेशनल कॉल करनी हो तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से संपर्क इजीली हो जाता है इंटरनेट के थ्रू। एक दूसरे की पिक्चर्स भी देखकर हम बात वीडियो कॉलिंग से कर सकते हैं। हानि, इससे लॉस क्या है, फेसबुक पर अधिक समय लगाने से समय नष्ट होता है। बहुत से लोग क्या है फेसबुक पर बैठे रहते हैं, सारा दिन चलाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, जिसके फलस्वरूप पढ़ाई का नुकसान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है लोग अपना काम नहीं कर पाते टाइम से, पढ़ाई का भी लॉस होता है। इसीलिए उसके बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी बहुत सारे हैं। अभी क्या है, सोच समझ की बात। फिर क्या है, कुछ करने की बात। कुछ करने की बात देखते हैं। जिन जिन चीज़ों से आप संदेश भेज सकते हैं उन पर सही का निशान लगाइए। ये क्या है, मोबाइल से मैसेज, संदेश मतलब मैसेज, संदेश भेजते हैं ना, मैसेज भेजते हैं मोबाइल से, हाँ भेजते हैं। ये क्या है, क्लॉक, घड़ी से कहीं मैसेज भेजते हैं, क्लॉक से नहीं भेजते ना, नहीं। फिर व्हाट्सएप तो मैसेज भेजते ही हैं, कॉलिंग भी करते हैं, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग सब होता है। ये क्या, हिंदी की बुक, इससे मैसेज भेजते हैं नहीं ना। फिर फेसबुक से भी भेजते हैं। वैलून से कैसे मैसेज भेजेंगे, वैलून तो बीच में फट जाएगा ना, तो इससे मैसेज नहीं भेजते हैं। फिर नंबर 2, आप कौन कौन से काम इंटरनेट से कर सकते हैं, उस पर सही का निशान लगाइए। पहला क्या है, खेलना। इंटरनेट पर खेल सकते हैं नहीं ना, खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, जल्दी बताओ आप।
नहीं खेल सकते या खेल सकते हो? ये आपको बताना है मुझे। इंटरनेट से हम खेल नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट से कैसे खेलेंगे? वीडियो गेम्स तो हम बिना इंटरनेट के भी खेल सकते हैं ना, उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो खेल तो खेल सकते हैं, पर वैसे खेल नहीं खेल सकते। फिर चिट्ठी भेजना, चिट्ठी मतलब लेटर भेज सकते हैं इंटरनेट से, हाँ भेजते हैं ना, मेल भेजते हैं। देश विदेश की घटनाओं को जानना, हाँ इंटरनेट से हमें पता चल जाता है कहाँ क्या हुआ है, जल्दी से जल्दी एक दूसरे तक हम मैसेज पहुँचा देते हैं। फिर भोजन बनाना, खाना बना सकते हैं इंटरनेट से, नहीं बना सकते ना, इंटरनेट से थोड़ी ना सब्जियां निकल के आएंगी जो हम खाना बनाएंगे। भोजन बनाने की विधि जानना, मेथड जान सकते हैं कि खाना कैसे बनाते हैं, बट खाना इंटरनेट से नहीं बना सकते। ये हो गया आपका पार्ट 5, जंगल में फेसबुक। आपको अच्छा लगा ना? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट आएंगे आपके लिए नया पार्ट लेकर। जब तक आपको क्या करना है पता है ना, हमेशा की जैसे ये बुक की एक्सरसाइज बुक में ही फिल करना है।